बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। तो आज हम बना रहे हैं ये मज़े की दाल जो कि सबकी फेवरेट है, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने और ज़्यादा फेवरेट हो जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाएं, बिल्कुल इजी तरीके से बनाएंगे। बस एक छोटी सी टिप्स फॉलो करके आप इस दाल को इतने मज़ेदार बना सकते हैं कि खाने वाला आपसे लाजमी पूछेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आज मैं आपको दाल चावल के साथ बनाना बताऊंगी। वैसे तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चावल के साथ इस तरह बनाएंगे तो यकीन माने सबको बहुत पसंद आएगी। कोई बाहर से ऐसे मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमने ऐसा मसाला यूज़ नहीं करना जो हमारी सेहत को भी नुकसान हो। तो हाँ जी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चले करते हैं रेसिपी स्टार्ट। यहाँ मैंने ले लिया है घी। आपके पास ऑयल घी जो भी आप इजी आपको मिल सकता है आप वो यूज़ कर ले। थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरे को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा बस इसको गर्म करेंगे ताकि ये ज़्यादा हमारा ज़ीरा ज़्यादा इसमें जल ना जाए। उसके साथ हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को हम करेंगे ब्राउन, बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा कच्चापन भी नहीं रखना। हर चीज़ की भुनाई उसके हिसाब से करनी चाहिए, कम या ज़्यादा ना तो ज़्यादा ही करनी चाहिए ना ही इसको कम करना चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह से प्यारा सा कलर आ गया है। इसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्च, अदरक, टमाटर नहीं डाला, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। तो आप इसमें टमाटर भी साथ ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन ये मैं बाद में डाल रही हूँ। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे अभी हमने मसाला डाला है इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। साथ जब ये टमाटर होगा इसमें से जो कुदरती पानी वो निकलेगा तो उससे ये कलर भी बड़ा प्यारा आ जाएगा और बुनाई भी बड़ी प्यारी आ जाएगी। साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। ऐड कर चुके हैं हम पहले, इसलिए हम इसमें लाल मिर्च कम डालेंगे और हल्दी डालेंगे और साथ सूखा धनिया हम डाल देंगे। सूखा धनिया आपने पहले ही डालना है, बाद में नहीं डालना, ताकि इसकी बुनाई अच्छे से हो जाए। बाद में अगर आप इसको बाद में डालेंगे तो इसका जायका इतना अच्छा नहीं आएगा जितना आप यहाँ पे डालेंगे। तो अच्छे से करेंगे भुनाई। तकरीबन हमने 2 मिनट हल्की आग पे इसकी करनी है भुनाई। बुनाई में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। तो देखें माशाल्लाह से बुनाई हो चुकी है, ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है, आपको लग रहा होगा पता, लेकिन हमने नीचे इसको लगने भी नहीं देना। आपने इतनी इसकी आग को रखना है। अगर ज़्यादा तेज़ करोगे तो ये जल जाएगा और ये फ़ौरन से फिर उतनी अच्छी बुनाई नहीं हो पाती। तो माशाल्लाह से बुनाई हो चुकी है। साथ इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, इससे जायका बहुत अच्छा आता है और तीखापन भी नहीं होता, लेकिन जो ये खाने में एक जायका है ना बहुत मज़े का आता है। तो आप इनको भी यूज़ किया करें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक जो जायका है वो आ जाता है। इसके साथ हम ऐड कर देंगे दाल। दाल अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट पहले भिगो दिया था। अच्छा, आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, झटपट से बन जाएगी, लेकिन इस तरह से भी बहुत जल्दी बन जाएगी और माशाल्लाह से बिल्कुल भी ये घुलेगी भी नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनकी दाल जो है घुल जाती है, लेकिन हमने इसको अलहदा ही बनाना है। तो माशाल्लाह से 2 मिनट के बाद अच्छे से भुनाई करने के बाद देखें माशाल्लाह से प्यारा सा कलर इसमें आ चुका है। अच्छे से करेंगे इसकी मिक्सिंग, कंजूसी नहीं करनी। देखें माशाल्लाह से जो एक प्यारा सा कलर है वो आ चुका है। और जी करेंगे भुनाई। आपने तकरीबन 1 गिलास के करीब इसमें डाल देना पानी, क्योंकि हमने बुनाई बहुत अच्छे से कर ली थी। दाल तकरीबन हाफ वो भिगोने की वजह से गल चुकी थी और हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा पत्ता रखेंगे। अच्छा, आपने नमक बाद में ऐड करना है। देखिए बिल्कुल पहले नमक ऐड नहीं करना। ये छोटी सी टिप्स होती हैं, इनको फॉलो करके आप भी बहुत मज़े का बना सकते हैं। हरे धनिया डाल देंगे ताकि ये भी इसके साथ पक जाए। तो थोड़ा रख ले बाद में ऊपर से डालने के लिए, और थोड़ा हम इसके साथ अभी डाल रहे हैं। देखें माशाल्लाह से चावल और हमारी दाल रेडी है। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आ गई है। देखें बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ ऐड नहीं की, लेकिन माशाल्लाह से जैसे दिख रहा है खाने में भी उतने ही मज़े की है। तो जी बिल्कुल आप भी ट्राई कीजिएगा लाजमी। और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं लाजमी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूँ। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ खाएं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है। और जी उसके साथ साथ दिल के साथ बनाया करें। जो भी चीज़ जो प्यार और खुलूस के साथ बनाएंगे, जिसमें प्यार शामिल होगा, माशाल्लाह से वो चीज़ वैसे ही बहुत अच्छी बन जाती है। तो माशाल्लाह से ये थी आज की हमारी छोटी सी रेसिपी। उम्मीद आई होगी आपको लाजमी पसंद आई होगी। तो एक लाइक कीजिए और अपने प्यार के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी बना सके। बहुत सिंपल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।